दीदी। हाँ दीदी। हम्म। हाँ दीदी, वो कर दिए थे मुरली कंप्लीट। ओम शांति। मैं देह को जीने वाली, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती मैं अधिकारी आती ईश्वरीय खजानों की शक्तियों के अधिकार बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती और वो चलती हूँ शांति डायमंड हॉल, अ गॉडली स्टूडेंट बनकर, आज्ञाकारी स्टूडेंट बनकर सुनती हूँ अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। कल 18 तारीख की होली की मुरली लगभग हमने कंप्लीट, मतलब कंप्लीट ही थी। उसमें कुछ पार्टियों से मुलाकात, डबल विदेशियों से मुलाकात, ये सब था। उसमें लास्ट का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। बाबा माताओं से हाथ उठवा रहे थे, उसके बाद पांडवों से बाबा ने हाथ उठवाया। तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ ज्ञान की विशेष नवीनता है कि यहाँ प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे, परिवार में रहते न्यारे और प्यारे, मोहजीत नष्ट मोहा। वह पांडव नहीं होते, सिर्फ शक्तियां होती तो कैसे चलता। इसलिए कहाँ शक्तियों की महिमा है, कहाँ पांडवों की है। और इसका चित्र चतुर्भुज का चित्र है। पांडवों के बिना भी बाप का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, और शक्तियों के बिना भी बाप का कार्य पूरा नहीं। इसलिए परिवार की आवश्यकता है। क्या महत्व है। छोटे बच्चे भी कम नहीं। छोटे बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आए हैं वे हाथ उठाओ। तो हाथ हिलाया उन्होंने। तो आपको क्या कहेंगे, वहां बच्चे, वहां बच्चों की भी महिमा है। अगर बच्चे नहीं चलते तो प्रवृत्ति थोड़ी कहेंगे। प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो सुना, बच्चों ने भी रिट्रीट की है। कुमारों की और अधर कुमारों की रिट्रीट हुई है। उनकी रिट्रीट हुई, जिनकी रिट्रीट हुई है वे उठो। अधर कुमार युद्ध को बाबा ने उठाया। अब यहाँ से सुनेंगे। बाप दादा के पास समाचार आता है, आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, चाहे कुमारों ने अधर कुमार, बाप दादा खुश हैं कि मधुबन के वायुमंडल में आकर अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ नहीं मिलता। अभी सिर्फ चाहे युद्ध कुमार, चाहे अदर कुमार, जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की तीव्र पुरुषार्थ की पूछ रहे हैं, वह अमर रखना। बाबा को पता है इन बच्चों ने क्या अनुभूतियां की हैं, उन्होंने क्या अनुभव किए हैं। जो अनुभव और अनुभूतियां की, बाबा कह रहे हैं उन्हें अमर रखना। कैसे रखेंगे। अमर भव का वरदान सदा याद रखना। ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं। और ही कहना, हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट निकालना। बहुत अच्छा किया, बाप दादा खुश है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई थी लास्ट में, अभी एक सेकंड में। मालिक बनकर मन को जहाँ चाहो, जितनी देर चाहो वहां एकाग्र कर सकते।
कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इस स्नेह के रंग संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। तो ये बाबा ने हम बच्चों को ड्रिल कराई थी। हम्म, उस मुरली में थोड़ा सा ये पोर्शन था। आज हम पढ़ेंगे ये सीजन 2007 और 8 की लास्ट मुरली, 2 अप्रैल 2008। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो और लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए संतुष्ट मणि के रूप में प्रकाश का पुंज त्रिकुटी में अनुभव करते हैं। ओम शांति। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता की शक्ति के ऊपर बाबा कह रहे हैं, संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। फिर से पढ़ती हूँ इस लाइन को। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। क्या मतलब हुआ इसका? हम्म, क्या मतलब हुआ इसका? संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। कौन बोलेगा? ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति। अगर कोई आत्मा संतुष्ट है, संतुष्ट मणि है, तो उसके और जो होगा वायुमंडल होगा वो औरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराएगा दीदी। यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। यथाशक्ति दीदी अब माना। बोलो। व्यक्ति से या वस्तुओं से या स्थान से जितना हम संतुष्ट होंगे तो लोगों को फील होता है ना, हमारे आसपास वो दिखेगा तो वो भी वो वाइब्रेशन भी फील होगा और वो भी उसको कैच करेंगे और फॉलो करते रहेंगे तो वो वाइब्रेशन देगा। ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा स्पष्ट बताओ। जैसे दीदी हम जहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ से जिन लोगों से मिल रहे हैं उनसे जितना हाँ, संतुष्ट रहेंगे, व्यक्ति से, वस्तुओं से, हम संतुष्ट बहुत। रहेंगे। हाँ। हम हम संतुष्ट रहेंगे जितना। हाँ जी, हम जितना वस्तुओं से संतुष्ट रहेंगे अपने की जो है मेरे पास वो बिल्कुल अच्छी है और वही मेरे लिए बेस्ट है, ज्यादा के लिए भागेंगे नहीं, तो हम्म। वो चीज वो दूसरे आत्मा को भी फील होती है कि ये अपने वस्तुओं से अपने ठीक है, आसपास के वो तो संपर्क होते हैं। वाइब्रेशन हो गया। ठीक हम्म। है। और कोई? ओम शांति दी। हाँ, संतुष्ट ओम मणि जो शांति। होता है वो जैसे होता है समाधान स्वरूप का टाइप। तो वो खुद तो संतुष्ट होते हैं, इसीलिए जहाँ भी रहते हैं हर जगह वही संतुष्ट सी समाधान ही रहता है, इसीलिए वही वाइब्रेशन में आ जाता ये सब तो आपने ठीक बताया।
बाबा कह रहे हैं संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। ये तो ठीक हो गया, ये एक हुआ एक तरफा कि जितनी मेरे में संतुष्टता है उतनी औरों को भी हम देंगे। लेकिन सामने वाली आत्मा कितना ग्रहण कर रही है उसको, वो भी उनकी संतुष्टता के ऊपर भी मैटर करता है। वो कितना खींच रहे हैं, कितना उसको अपने अंदर खींच रहे हैं, वो भी यथाशक्ति है। हम भी यथाशक्ति है, जितनी हमारे में संतुष्टता है और सामने वाली आत्मा भी यथाशक्ति खींचती है। ठीक है सभी का। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आए, मगर संतुष्ट आत्मा को हिला नहीं सकती, क्योंकि भरपूर है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। जो भरपूर होगा उसे तो कोई कमी ही नहीं है, तो सब कुछ ऐसे लगेगा ये खेल चल रहा है। इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार खा जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना, आता है। जिससे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह बताओ। चेक करना आता है, अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर रोज हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो आबाद रहो। बाबा का वरदान भिन्न भिन्न रूपों से, चाहे बाबा से कोई भी वरदान ले हम, लेकिन उसमें क्या समाया हुआ होता है, खुश रहो आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता है सभी को। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबरवार क्यों बन जाते हैं। दाता एक है और देन भी एक है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, प्राप्त दिली से देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है। क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है, जानते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज अभी तक आता है। क्यों होता है ऐसा, बाबा सबको एक जैसा वरदान देते हैं, लेकिन कभी बच्चे क्या कहते हैं, बाबा थोड़ा थोड़ा, मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा अनुभव होता है। पूरी रीति संतुष्टता नहीं होती। क्यों, बाबा कह रहे हैं मैं सबको एक जैसा देता हूँ, फर्क क्यों पड़ जाता है। दीदी लेने में फर्क, ओम शांति दीदी, लेने में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो हाँ। कभी श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं या कभी धारणा स्वरूप नहीं हो रहे हैं, तो लेने में फर्क हो जाता है। इसलिए फिर वो कहते हैं कि ये चीज थोड़ा, ये चीज थोड़ी, तो इस हिसाब से कहते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, ठीक। तो बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अब बाबा अपने हिसाब से बता रहे हैं क्या कमी हमारे अंदर रहती है, तो दो शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सभी भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए, कभी कभी की सदा, सदा होना चाहिए। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं बाबा विनाशी है, खजाने भी इतने ढेर हैं, तो ये कभी कभी तो नहीं शब्द होना चाहिए, सदा होना चाहिए। तो अब चेक करो कि खजाने सदा है, गुण सदा है, ऐसे हर चीज सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या गाते हैं, कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं कि बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है।
सदा सर्वशक्तिवान भव। कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते, कोई कोई, सब नहीं, तो जो वरदान मिला उस वरदान को सोच कर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुरली की पॉइंट बहुत अच्छी। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया। क्या दिया? वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना, ये है फलीभूत करना। कैसे लगाएंगे कार्य में? बाबा वरदान की बात कर रहे हैं। ये वरदान बाबा जो देते हैं, उसको जितना फलीभूत करते हैं उतना वृद्धि को पाता है। फलीभूत का रहस्य भी बाबा ने बताया, समय पर कार्य में लगाना। कैसे लगाते हैं वरदान को कार्य में? दीदी, जैसे कल बाबा ने कहा था कि संगम युग की प्राप्ति से चढ़ती कला का अनुभव करो। तो हम्म। प्रारब्ध अब बाद में नहीं है, सतयुग में नहीं है, अभी है। तो वही चीज बाबा की हम्म। स्मृति में रखनी है कि क्या क्या तो प्राप्तियां हुई हैं। अभी बाबा ने हमें इतना सुख दिया है, सुबह से लेके श्रीमत हम्म। में चलने का ही सुख, सबकी दिनचर्या हमारी सुधार दी बाबा ने। और बाबा ने और कितने सुख हम्म। दिए हैं हमको, मुरली का सुख दिया है, हमारे नुमा शाम का दिया है। दादी अभी नहीं है तो हम दादी को यहाँ बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे प्रकाश दे सकते हैं, संबंध संपर्क वालों को भी हम्म। फैला सकते हैं। ये चीजें तो ये प्राप्ति से हमारा हर क्षण काउंट हो रहा है, और अपने आप तो बढ़ ही रहा है, लोगों के लिए भी बढ़ रहा है। यहाँ से हम आपसे जुड़ जाते हैं, सारे ग्रुप की आत्माओं से जुड़ जाते हैं, हम्म। सबको दुआएं दे देते हम्म। हैं। तो ये प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। तो हर क्षण हम्म। हमारा चढ़ती कला के लिए, हम कहीं भी जाएंगे तो हम चढ़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सदा के लिए बन हम्म। गया। ये वरदान फलीभूत होते हैं। बहुत बहुत। अब जैसे दीदी इसको कहते जैसे बाबा कह रहे हैं ना, प्राप्त। हाँ, बोलो। हम्म। दीदी जैसे कहते हैं ना, संगम युग की वरदानी युग है। तो इस समय अगर हम्म। हमने एक एक चीज वरदान धारण कर लिए, यूज कर लिया, अगर ये समय चला गया फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं है। हम्म। ये संगम का ही समय है, वरदानों को कार्य में लगाना। जैसे हम याद करते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा ने ये मुझे वरदान दिया है। अब इस वरदान को हम यूज करें अपने प्रति, औरों के प्रति। जैसे आपने कहा प्राप्तियों को, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। मैं सभी प्राप्तियों से संपन्न हूँ। अब अपने को जो भी दूसरे के अंदर कमी दिख रही है, उसको याद करते हुए उसको प्रवाहित करना, उसको प्रकाश से देना, या गुणों से, शक्तियों से देना। तो जब तक ये सब हम करते रहेंगे तो बाबा कह रहे हैं वो और बढ़ती रहेंगी। खाली ये नहीं कि बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, उसको कार्य में लगाना। वो कोई भी हो सकता है वरदान बाबा का। सभी वरदान रूपी हैं जो बाबा कह रहे हैं मुरली में। तो उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान का सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। सिमरण करते हैं यानी उसको याद तो करते हैं, बहुत अच्छा वरदान दिए बाबा ने, ये कहा, लेकिन वरदान का स्वरूप बनने में। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बने। पिछली मुरली जो हमने पढ़ी है, कारण को निवारण कर समाधान स्वरूप बने।
एक्सक्यूजेस नहीं बताने, ये कारण हुआ, ये कारण हुआ। अब कारण क्या है, उसको उसका आंसर क्या है, उसको हम कैसे खत्म करें, वो उसके ऊपर ध्यान लगाना है, समाधान के ऊपर। याद है होमवर्क बाबा ने पिछली मुरली, 15 दिन बीते ना, 15 दिन बाद ये मुरली आई, तो बाबा ने कहा होमवर्क याद है, हमने तो कल ही पढ़ी। तो कई बच्चों ने रू रिहान ने या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन गया, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है वो है सदा। बाप दादा को सदा शब्द अच्छा लगता है, वह है, ऐसा हुआ है सदा। हम्म, आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में, 1 मास हुआ है बस, 1 मास हुआ है, अब किसी को पहले मिली, 18/3/2008 की, और ये हम पढ़ रहे हैं 2/4, सही 1 महीना हुआ है। 1 महीने बाद बाबा आए, ठीक है, 1 महीना हुआ है पिछली मुरली को, तो बाबा कह रहे हैं कि 1 मास हुआ है बस, ज्यादा नहीं हुआ है, तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं वे हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर, वो उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए। माताएं नहीं है, बहनों ने, टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, क्यों कोई नहीं है? मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। किसमें हाथ उठाया? जो पास विद ऑनर बने। क्या पास विद ऑनर किसमें बनना है? कारण का निवारण करने में, समाधान स्वरूप बनने में। इसमें बहुत कम ने हाथ उठाया। हम्म, तो जब बाबा ने माताओं पीछे हाथ उठाया ना, तो माताओं ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया, शायद पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए, माताएं नहीं है, माताओं ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया, बहनों ने, टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया। बाबा उनसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं। मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मतलब जैसे ऑनलाइन चल रहा है ना मुरली का, उसमें बाबा देख रहे हैं, सेंटर में भी होंगे। मुबारक है, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? बहुत अच्छा प्यार है, ठीक है, मगर उसका प्यार का सबूत भी तो कुछ होगा। जिससे प्यार होता है आजकल की दुनिया वालों का, बॉडी कॉन्शियस का प्यार है, उसमें तो जान कुर्बान कर देते हैं, तो पता चलता है कि हाँ बहुत प्यार है। परमात्मा प्यार उनके पीछे, बाप ने कहा, और बच्चों का करना मुश्किल क्यों? परमात्म प्यार उनके पीछे, बाप ने कहा, और बच्चों को करना ये मुश्किल क्यों? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं बाबा, हम न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। देखो गीत भी सुन लिया बाबा ने। हम्म, अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन क्या यह एक शब्द समस्या को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार, आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है।
विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस वर्ष में निमित्त, इस कार्य के निमित्त बने हो। क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर देते हैं, चल रहे हैं, कर ही देंगे। यह संकल्प करना दृढ़ता को साधारण बना देता है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में जिनसे प्यार होता है उसके लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा हमसे चाहते हैं कि जो कारण शब्द है उसको हमेशा के लिए खत्म करना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप वो उतना कारण को निवारण नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, स्वाहा नहीं कर सकते। हम्म तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए क्या करने को बोला बाबा ने? दृढ़ता से संकल्प। तो यह संकल्प जो करते हैं ना, कभी कभी बाबा ने कहा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता से करना है। उसके बजाय कभी कभी कर लेते हैं। दृढ़ता से कैसे करना चाहिए? बाबा ने क्या बताया था पहली मूल्यों में? अमृत वेले उस संकल्प अमृत को वेले रिवाइज। जी दीदी। हाँ, और एक चीज कही थी अभी इसी मुरली में, कही बाबा ने अमृत वेले तो रिवाइज किया, दिन में क्या करना है? यूज। आपने दृढ़ संकल्प किया, क्या दृढ़ संकल्प किया? मुझे ये करना ही है, समाधान स्वरूप बनना है, कारण का निवारण करना है। और यूज करने के लिए बाबा ने वरदान को कहा कि वरदान को कार्य में लगाना। ये बाबा ने संकल्प के लिए कहा, इसे रिवाइज करना है अमृत। तो संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। जो आप ऐसे ऐसे कभी कभी बोलते हो, दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। ठीक है, चेकिंग भी करनी है, फिर चेंज भी करना है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति सॉरी, बाबा ने कहा चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार सब्जेक्ट हैं। बाबा ने कहा सब कर रहे हैं यथाशक्ति, लेकिन धारणा स्वरूप, क्या बोला बाबा ने? उसकी कमी दिखाई। अनुभव की अथॉरिटी, अनुभवी स्वरूप, चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप, इसकी कमी है। क्या मतलब हुआ बाबा का? क्या मतलब हुआ बाबा का? अनुभव या अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनेंगे? चार ही सब्जेक्ट में स्वरूप बनने से। अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप कैसे बनेंगे? जो बाबा जब ने उसे कहा वो अप्लाई किया। करेंगे। हम्म
किया और करवाया, है ना। बाबा ने कहा ना यूज करना, जी। ज्ञान है, जैसे ज्ञान का स्वरूप बने, लेकिन ज्ञान औरों को भी सुनाया। धारणा करी, धारणा स्वरूप बने, अब धारणा का औरों को भी बताया। तो ये ऐसे करना है उस पॉइंट का, जो पॉइंट आपने अनुभव की, क्योंकि ये हमने अनुभव किया है, जो पॉइंट हम अनुभव करते हैं ना, उसको जब हम दूसरे को सुनाते हैं तो विशेष अनुभव होते हैं, और वो अनुभव याद रहते हैं, पॉइंट भी याद रहते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूड आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी, अनुभवी का ये भी अर्थ है कि एक तो हम ज्ञान है, मुरली है, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उसको खुद ही हमने फॉलो करके नहीं बोल रहे हैं, तो वो किसी दूसरे को भी मैटर नहीं करती है, वो ना इंस्पायर भी नहीं करती है। अगर कोई काम हाँ। मैं जो बोल रही हूँ, कल मैंने किया है, पुरुषार्थ किया हम्म। है, वो आपको सुना रही हूँ, तो हम्म। आपको फील होगा। ये हाँ, अनुभव, ये यही है अनुभवी ना मूर्त। अनुभवी स्वरूप। राइट। ये है अनुभवी मूर्त बन, यानी पहले स्वयं अनुभव करो, जब किसी सामने वाले को सुनाओ। ठीक है। तो समझा क्या करना है। नॉलेज कहा जाता है, तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट, तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर पॉइंट में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। हम्म? ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट नहीं माइट हो। अब ये स्वरूप बनवा रहे हैं बाबा। अगर ज्ञानी आत्मा है तो ज्ञानी माना ज्ञान है, नॉलेज को जाना है, वर्णन भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। कैसे? सॉरी। हर हर कर्म में लाइट माइट कैसे होगी? जब हम अपने को आत्मा समझ के कार्य करें, तो मुझसे क्या फैलेगी? लाइट फैलेगी और माइट फैलेगी। यानी हर कर्म करते हुए उस स्मृतियों को याद करना, ज्ञान की पॉइंट्स को, आत्मा बनकर। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। ठीक? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। समझा? ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप में, स्वरूप के अथॉरिटी से हर कर्म करना, उसमें अंतर है। आपने ज्ञान के पॉइंट्स को रियलाइज किया, केवल सुना नहीं है। और बाबा का ज्ञान तो अनुभव करने वाला ही ज्ञान है ना, ऐसे ज्ञान तो नहीं। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करता है। बाबा ने बोला आप आत्मा हो ये तो जान लिया, लेकिन इसके अनुभव, आत्मा के अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म, अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देती। आ रहा है समझ? सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करना है हमें? देखो ये सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं।
अनुभवी मूर्त हो के क्या क्या होगा। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना है। अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, ये आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभव को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से के अनुभव क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। तब आपके जीवन में आपके बोल से, आपके संकल्प से अनुभव हो। ठीक? क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। क्या? इसमें जैसे बाबा कह रहे हैं ओम ना कि जब शांति। हम, हाँ, जब हम किसी चीज को अनुभव में उतार लेते हैं और जब हम उस अनुभवी मूर्त होके जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे किसी को बताएंगे, जैसे हम ब्राह्मण परिवार की आत्माएं अपने अनुभव भी सुनाती है ना कि हमारे साथ ऐसा हम्म। हुआ ऐसा हुआ, तो हमारे उस बताए हुए का मतलब दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ेगा अगर हमने वो अपने अनुभव के साथ बताया होगा। और जैसे कई हम्म। बार बाबा कहते हैं ना कि कई बार जैसे एक साधु की कथा भी बाबा इसी के ऊपर ही बताते हैं कई जगह पे कि उस कोई माता अपने बेटे का बताने आती है कि वो गुड़ नहीं छोड़ता, तो वो साधु कहता है कि हम्म। 3 दिन बाद आना। तो वो फिर वो तीसरे दिन हम्म। जाती है तो तब कहता है कि छोड़ देगा। वो कहती है कि आज कैसे कह दिया, वो ये भी बात आप परसों भी तो कह सकते हम्म। थे, 3 दिन पहले भी। वो कहते हैं जब मैं भी गुड़ खाता था, जब तक मैं नहीं छोड़ सका तो मैं दूसरे को कैसे कह दूंगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हम्म। जितना अनुभवी मूर्त हो कि तुम अपने हर बात को, जो बाबा के 4 पॉइंट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, अनुभवी मूर्त हो के जितना जितना हाँ। अनुभव के साथ बताओगे उतने तुम्हारी स्थिति भी लाइट होगी और तुम्हारे बताए हुए का जैसे राइट। दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ेगा, साधारण शब्दों में जैसे बताया। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बताया। तो अनुभवी मूर्त बाबा ने कहा, एक एक पॉइंट का अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव, एक एक गुण का अनुभव कैसे करेंगे हम? खुद ही मनन करना है, कोई दूसरा तो करा नहीं सकता। ये तो अंदर की बात है, अनुभव की बात। आप शेयर कर सकते हो किसी को, लेकिन सामने वाले की अनुभूति उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। लेकिन अगर हम उसको फील करके, उसको जी कर, उस शक्ति को, गुण को अपने जीवन में लाकर फिर दूसरे को कहेंगे, तो संभवतः वो उसको अनुभव करवा सकता है। दीदी, अनुभूति अपने आप में ही उस व्यक्ति का खजाना है। तो हाँ। वो जहाँ पर भी है वो संपन्न है और भरपूर है, उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। फिर वो हम्म। अपने में ही भरपूर है। और वो फिर हम्म। जहाँ भी जा रहा है, बाबा की शक्तियां, बाबा के प्रकाश फैला ही रहा है। राइट। ठीक। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा आए हुए बच्चों से पूछ रहे हैं। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा में। सेवा में सभी पास है। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है, दिखाई दिया बाबा को। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम गुणा पहले से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक का सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने पक्के भ्रमण गए हैं। हम्म। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार कहते हैं ना, चारों ओर तेज हवन सामग्री है, धीरे धीरे डालते हैं। फिर पूर्ण आहुति करने से पहले भी सब हाथों में ले लेते हैं, फिर डालते हैं उसको।
तो ऐसे ये भी तेज हो रही है इसकी घंटी। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूपन कहाँ तक जीना है, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होगा तो पास विद ऑनर। माला का मड़का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। ये थोड़ा सा रह गया है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? वायदा किया है, कान हिलाओ। चलो थोड़ा सा यहाँ से बाकी का कल पढ़ेंगे, यहीं पे छोड़ते हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, ये हमने आधा पढ़ा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेवा का भी पढ़ देंगे। इसमें सेवा का टर्म है वो इसके साथ ही हो जाएगा। क्या करना है हमें इसमें से? अनुभवी मूर्त बनना है एक तो, अनुभव की अथॉरिटी, और क्या करना है? दीदी कारण को निवारण में बदलना है। विश्व परिवर्तक का टाइटल मिला हाँ। है, तो जो दुखी आत्माएं हैं उनको जो पुकार रही हैं उनको भी बाबा कह रहे हैं कि साकाश देना है, बाबा ने कहा है। हम्म, ये पिछली मुरली में से हो गया, चलो जोड़ लेते हैं इस मुरली में भी। और बताइए। वरदानों को दीदी बाबा ने बोला वरदानों को समय प्रमाण यूज करना है। वरदानों को समय प्रमाण यूज करना, राइट। और बाबा ने कहा दीदी, ब्राह्मणों की डिक्शनरी से कभी कभी या थोड़ा थोड़ा शब्द हमेशा के लिए निकलना चाहिए। हाँ, ये निकल जाना चाहिए। सदा सदा क्यों? सदा के लिए। अनुभवी मूर्त, सदा अनुभवी मूर्त। जी। सदा शब्द बाबा को बहुत प्रिय है ना। सदा अनुभवी मूर्त बन, एक एक सब्जेक्ट की, चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बन, क्योंकि फिर करवाना नहीं। बाबा जो हमें देते हैं वो भी सदा के लिए देते हैं, बस एक जन्म के लिए नहीं। इसीलिए बाबा को सदा प्रिय है। सदा राइट, से। सदा, क्योंकि बेहद बाबा की कहते हैं प्राप्ति करनी है, दृढ़ता को, बाबा ने कहा। दृढ़ता को, हम्म दृढ़ता को लाना है। बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। हम्म, ठीक है। चलो आज का वरदान पढ़े पढ़िए। निकालना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तु को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सह साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। बाबा कह रहे कंबाइंड व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया, आप उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ,
किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत। ओम शांति। शुक्रिया। ये होओपोनोपो करते थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसका एक ओरिजिनल जो मोरना सिमियोना है जिन्होंने शुरुआत की थी हवाई पे, तो वो एक तरीके से करती है उसका ना। कल इंग्लिश में थी तो उसका ना हिंदी अनुवाद हमने लिखा था। उसमें क्या है, एक एक चीज से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस कुछ तरीके से बोला गया है। उसमें जो हमारे अंदर की सारी स्मृतियां हैं, जो भी हमें बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, समस्या है, वो सिर्फ स्मृतियों के रूप में है। अगर हम उस स्मृति को, जिसको हम कहते हैं ना योग लगा के, बाबा कहते हैं ना, अगर विघ्न आ रहा है तो योग लगाओ। योग लगाने से क्या होगा, वो सारी स्मृतियां, उस विघ्न की स्मृतियां, उस बीमारी की स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। तो हमको क्या करना है, जैसे योग में करते हैं ना, तो बाबा को देखते हैं, बाबा बीज रूप में, आत्मा भी बीज रूप। उस समय हमें क्या संकल्प करना है, इस विघ्न या इस जो भी कमी कमजोरी है हमारे अंदर संस्कार की है, वो उससे रिलेटेड जितनी भी स्मृतियां हमारे अंदर पड़ी हुई हैं वो सभी नष्ट हो जाए, बाबा उन्हें नष्ट कर और प्योर लाइट में परिवर्तन कर दे। हम भी तो यही करते हैं ना, हमारे अंदर की कमी कमजोरी जा रही है बाबा में, और प्योर लाइट हमारे अंदर आ रही है। तो उसको देखो दुनिया वालों ने किस तरह से किया। अगर 5 मिनट है तो मैं ये पढ़ूं। जी दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनाती हूँ, सुनिए। उसी की प्योर एग्जैक्ट भाषा में मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा भक्ति का भाव आपको लगे तो उसे इग्नोर करें। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, मतलब जैसे हम बाबा को कहते हैं ना, प्रिय डिवाइन क्रिएटर जो माता, पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है। ये मैं रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। हम ये किससे क्षमा चाह रहे हैं? परमात्मा से। लोग समझते हैं उन्हें परमात्मा नहीं पता, तो यूनिवर्स से कहते हैं। हमारे सामने तो माता पिता बंधु सखा एवं सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों करें और मुक्त करें। म्यूट करना। मतलब ये अनुरोध जो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर के सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी और वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे, मुक्त करे। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरे दिन इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। अब एक एक चीज से कर रहे हैं। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ अपनी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। क्योंकि मुझ पर कर्ज क्या है, मैंने अशांति फैलाई होगी या कुछ ऐसा किया होगा, तो मैं अब उनको शांति की घोषणा यानी कि शांति के वाइब्रेशंस देती हूँ। इस क्षण में अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे केवल वे दर्शाते हैं कि मैंने पिछले
जन्म में उनके साथ क्या किया होगा, क्योंकि पास्ट कार्मिक अकाउंट है। भले ही क्षमा करना कठिन है, लेकिन मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उसे ना मैं अपने पवित्र स्थान में, अब ये क्या था, पृथ्वी के लोगों से किया, और अभी क्या हुआ, स्थान से यानी प्लेस से, मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ, जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। जैसे किसी जगह में रहते हैं ना, तो वहां की कोई याद है, कोई रिश्तेदार रहे हैं जिनके साथ हम रहे थे, उनकी यादें हैं, तो जो मुझे परेशान कर रही है, मैं उसके लिए भी माफी मांग रही हूँ। उन सभी यादों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। उन लोगों से भी जहाँ हम वर्क प्लेस में जाते हैं, ऑफिस में, दुकान में, या कहीं कहीं पर भी हम जाते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उनके लिए भी हम क्षमा चाह रहे हैं, अपने आप को भी क्षमा कर रहे हैं। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। जो ये कमी मुझे दिख रही है अपने अंदर, जिसके कारण मैं उन लोगों के साथ असहज महसूस हो रही हूँ, उस गैप को परमात्मा साफ करे, फिल करे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक एक चीज को करके फिर ये बोला जा रहा है, यानी ये स्मृतियों को अपने अंतर मन से हम डिलीट कर रहे हैं। यदि मेरा भौतिक शरीर, अब ये शरीर पर आ गए, चिंता, उदासी, भय, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ, और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपने, मतलब हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी, मुझे अगर उदासी और खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर से वो निकल रही है, इसके लिए शुक्रिया। इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए मैं आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। क्योंकि जो मुझे एंजाइटी है, ये फील हो रहा है, किससे फील हो रहा है, अपने आसपास वालों से, तो मैं उनके प्रति प्यार को चुनती हूँ और इन भावनाओं को रिजेक्ट करती हूँ। आगे है, मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती है, कभी हम पास्ट में कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, उन्हें भी आवाज साफ नहीं आ रही है दीदी। ओम शांति। जी ऐसा नहीं दीदी। इग्नोर करें, नहीं 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 नहीं, ऐसा कट रही है दीदी क्लियर नहीं आवाज। आ रही क्या? जी, बीच ओके, बीच में कट बीच जाती बीच में रुक रही है दीदी ब्रेक आवाज। अच्छा हो लग रही रहा है है, आवाज। लेकिन ये फिर दीदी बाद आप। में ग्रुप में भी भेज देना एक बार। हाँ दीदी प्लीज, क्योंकि बीच बीच में कट गई थी आवाज। जी। अभी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है दीदी। अच्छा, अभी कुछ सुना जो पहले बोला था? दीदी इसमें बहुत से जी, पॉइंट मिस हुए हैं क्योंकि मोस्टली आवाज तो सुना दीदी, थोड़ा थोड़ा बीच में नहीं ब्रेक हो गया था दीदी। वर्ड्स ऐसे मिस हो ब्रेक से हो रहे थे। गए। चलो कोई नहीं, कल दोबारा इसको हाँ, इसको पढ़ेंगे। कल दोबारा भी रीड कर देना दीदी, और शाम के योग में हम्म, अगर एक दो दिन करवा भी दो तो अच्छा है वैसे। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन ऐसा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हाँ, आज हाँ शाम जी, को 4 बजे क्लास करेंगे। हाँ जी, और दीदी। फिर वो आई एम सॉरी वाला हाँ पूरा ही होपोनोनो करवा हाँ, देना। उसको पहले तो इसे करेंगे, इसको हाँ जी, पढ़ेंगे, उसके हाँ बाद जी,
इसको 51 टाइम्स आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, या 108 भी कर सकते हैं, 10 मिनट लगते हैं इसमें, जी वो करेंगे। इसका मतलब इसमें क्या है, हमारी स्मृतियों को हम डिलीट कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, पाप कर्मों को हल्का करने के लिए क्या करो, क्षमा मांग लो। तो हम उन स्मृतियों को मतलब कर रहे हैं। हमारे अंदर ये सारी जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अंदर मेमोरीज के रूप में तो आत्मा क्या है, संकल्पों का एक पुंज है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ है ना, सब मेमोरीज है। अगर उन मेमोरीज को, जैसे सपोज करो बीमारियों की मेमोरीज है, बीमारियों की मेमोरीज जरूरी नहीं है आपकी बीमारी की मेमोरीज है, वो हम लोगों से जो मिलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, या हम ऐसा देख लेते हैं, किसी की मृत्यु को हमने देख लिया, तो मृत्यु के जिस क्षण उसने छोड़ी, शरीर छोड़ा, हमारे अंदर एक भय बैठ गया। अब वो स्मृति हमारे अंदर रह गई। अब वो स्मृतियां हमको वैसी ही अनुभूतियां, वैसी ही सिचुएशंस ले आती हैं। हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ देख लिया, सुन लिया, वो स्मृतियां हमारे अंदर रह गई। उन स्मृतियों के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। उन स्मृतियों को अगर हम डिलीट कर दें, तो हम उस प्रॉब्लम से भी मुक्त हो जाएंगे। उसका सबसे सहज तरीका तो हम योग से करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज को बोलकर आई एम सॉरी से करवाया गया, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में रोजमर्रा में आती, कहीं पे हमको उदासी फील हो रही है, कहीं पे हमको एंजाइटी फील हो रही है, तो एंजाइटी का आप योग लगा रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर चीज को बोल करके, मुझे जिस चीज से हो रही है और जो मेरे लोग सामने आ रहे हैं, उन सारी स्मृतियों को, उनको मैं यूनिवर्स को, परमात्मा को अर्पण करती हूँ। वो उस स्मृतियों को शुद्ध लाइट में, बाबा से आती पवित्र ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। अब उन स्मृतियों से हम कह रहे हैं आई एम सॉरी, यानी किससे कह रहे हैं, खुद से, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी अपने अवचेतन को हम कह रहे हैं तू निकाल इसको बाहर। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है, और इसको करने से ही बहुत लोगों ने मैजिकल अनुभव किए हैं। ठीक है, दीदी ये इसका एक सचिन भाई जी छोटा ने सा भी। एग्जाम्पल बताती हूँ, एक अगर हाँ 5 मिनट है तो। हाँ हाँ बोलो। जैसे बचपन में ना मेरे को डॉगी ने काट लिया था, तो मतलब हम्म। बहुत, जैसे पूरा का पूरा ही ना टांग में से वो टुकड़ा ही उतार के ले गए थे वो, मतलब तो उसके बाद ना मुझे बहुत डर लगने लग गया था, जहां भी डॉगी नजर आते थे तो मतलब एक दहशत सी थी दिल में। लेकिन जब हम बाबा के ज्ञान में आए ना, तो हमारा सेंटर का टाइम सुबह सुबह का ही होता था, 5 बजे का। तो अभी भी वही टाइम है, 5 बजे हम घर से निकल जाते थे, पौने 5। शीतल तो बहन, फिर आवाज नहीं आई आपकी ना, बीच में ब्रेक हो गई। हाँ, आपका टुकड़ा ले गए निकाल कर, यहाँ तक सुना था। यहाँ पे लगता है कनेक्शन नहीं है दीदी। अभी भी नहीं आ रही दीदी? हम्म। फिर आगे, आ रही है, अभी बताइए। हाँ, मतलब बचपन में ना जैसे डॉगी ने काटा था, तो उसकी ना दहशत थी दिल में हम्म कि अब कहीं हम्म। सुनाई दे रहा है सभी को? भी डॉगी नजर आते थे तो डर लगता था ये उनसे, कि आवाज फिर ना चली गई। जैसे अर्ली मॉर्निंग का हम्म। यहाँ टाइम है, पौने 5। ठीक है। नहीं आ रही दीदी? थोड़ा सा हाँ, बीच में ना ब्रेक हो गई है, थोड़ा सा बाहर आप इधर चलो उधर दी, आ जाओ। फिर कल शेयर करूंगी, अगर नहीं यहाँ नहीं, दीदी अभी रहता है आ रही है, आप नेटवर्क में। लास्ट का सुना दीजिए, आप लास्ट का, कि आपको डर लगता था, अच्छा। कहीं भी देखते थे आप। हाँ, हाँ। तो मतलब जब बाबा के ज्ञान में आए ना, तो जैसे 5 पौने 5 का यहाँ टाइम रहता है, तो उस टाइम ना मतलब हम्म वही ये स्टोरी वाला हम करते थे। जैसे पहले भी ना, ज्ञान में आने से पहले वो अब चेतन मन वाली बुक पढ़ी थी, चेतन अब चेतन मन, जो आपने कराई भी थी हम्म। बाद में। तो फिर अच्छा, वो जाते पहले पढ़ी जाते हुई ना थी आपने, वही, हाँ। हाँ, तो जाते जाते हम्म वही करते जाते थे कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो किसी को कुछ नहीं कहते हो। मतलब अब ये हिसाब है कि जब भी हम जाते हैं ना, तो वो कुत्ते बेचारे पीछे पीछे हमारे आराम से आने लग गए हैं, और डर तो जैसे बिल्कुल खत्म ही हो हम्म। गया। तो इन चीजों से वाकई में बहुत हम्म फर्क पड़ता है, जब हम अपने आप को कोई अटेंशन देते हैं या प्रकृति को देते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से। हम्म। हाँ, ये सारी स्मृतियां है ना, उन स्मृतियों को हमें डिलीट करना है।
तो एक मैंने अब जैसे ये ना बाय चांस किसी ने मुझे भेजा था, वीडियो था एक, करौली शंकर उनका है, कोई गुरु है। हालांकि मैं नहीं सब मानती हूँ, लेकिन उनकी एक चीज ऐसे ही मैं देखा था वीडियो। तो वो सबको क्या कह रहे थे, तुम्हारी ये स्मृतियां तुमसे लोप हो जाएं। अब ये साइंटिफिक है। अब वो लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मदद करते हैं ऐसा करने की। वो किस तरह से करते हैं मुझे नहीं पता। तो और वो परमात्मा का नाम लेके ओम नमः शिवाय कर कर उनसे करवाते हैं। यानी बाबा का नाम लेने मात्र से ही वो उन स्मृतियों से मुक्त हो रहे हैं। तो फिर हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है। सब स्मृतियां हैं हमारे अंदर, चाहे वो बीमारी की हो तो हम क्या कहेंगे, किसी को असाध्य बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, आपके अंदर जो स्मृतियां हैं वो नष्ट हो जाए, वो बीमारी की स्मृतियां नष्ट हो जाए। वो कहाँ से आई हैं हमें नहीं पता पड़ता, सबकॉन्शियस भी ले लेता है उनको, कहीं से देख कर, कहीं से सुनकर। अपने परिवारों के जनरेशन में भी आ जाती है, हमारे डीएनए से, या हमारे कहते हैं ना जेनेटिकली आ जाती है। तो वो सारी स्मृतियों को हम डिलीट करते हैं, नष्ट करते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करके, हम तो कहते हैं बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो और ऐसे संकल्प करते जाओ। कल भी एक आत्मा का फोन था, एक बहन का। तो उसने बोला कि उसे ना पुरानी यादें बहुत आती हैं, अपनी युगल की जो नहीं है, और अपनी सास की, कि वो कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो वो बहुत परेशान रहती, पुरानी यादों में ही खोई रहती है। तो कल उनसे इसी तरह से करवाए कि बाबा को देखो, बाबा का हाथ सिर पर है, और आप आत्मा अपने को महसूस करो। और जैसे उसको आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब कैसे अनुभव करते वो अनुभव भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसको किसी तरह से अनुभव करवाया कि फुलझड़ी की तरह देखो, लौ की तरह देखो। तो थोड़ा बहुत उसको दिखाई दी, और ये संकल्प कराया कि सोचो उनकी स्मृतियां, युगल आत्मा से जो आपने जो जो आपकी घटनाएं घटी, जो सास के साथ में घटनाएं घटी, वो सारी स्मृतियां नष्ट हो रही है। ऐसे 4-5 बार बुलवाया कि वो स्मृतियां नष्ट हो रही है, वो स्मृतियां नष्ट हो रही है। और उसके बाद उनको अच्छा फील हुआ, बहुत परेशान थे। तो ये सारी हमारे अंदर है, जिसको बाबा कहते हैं ना, नष्ट करो, विघ्न नष्ट करो। तो ये क्या है, विघ्न है। ठीक है, आया समझ किसी को? जी दीदी। तो उन स्मृतियों को हमें नष्ट करना है। तो शाम को करते हैं 4 बजे के करीब। ठीक है। दीदी ओम ये आपका शांति। लिखित वाला आप सेंड कर सकती है दीदी ग्रुप में प्लीज? कौन सा जो लिखा है? जी दीदी। अच्छा। ये लिखा वाला ना, थोड़ी हैंडराइटिंग बीच आपको बीच में समझ बहुत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ना जल्दी जल्दी, क्योंकि बीच मैं बीच में ना शाम काफी शाम को बोलती हूँ। मिस कर दिया हाँ था हाँ, बीच बीच शाम को में। बोलती हूँ मैं, हाँ शाम को मैं बोलती हूँ। और इसको अच्छे से ना टाइप करके फिर भेज देते हैं आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ये हाँ, ऐसी हैंडराइटिंग है ना, इसमें कट्स हैं और वो है, तो ये समझ में ओके। नहीं आएगा, मैं भेज दूंगी अब। थैंक यू। हम्म, शाम को करते हैं, आप भेज भी देंगे आप। ओके। हम्म। अच्छा, वरदान पढ़ लिया था ना हमने? हाँ। चलो पानी अपने आप चार्ज कर लेना, टाइम हो रहा है।